तो ज्वाइन हो जाने दो, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। Good afternoon, sir. So today we are discussing about four bar mechanism. Okay, four bar mechanism क्या होता है? Four bar linkage, also called a four bar, is simplest movable and closest chain linkage. ठीक है, it consists of four bodies, coils, bar or links, crank, rocker, and these links are connected in a loop by four joints. ठीक है, कैसे काम कर रहा है देख लो एक बार। फोर बार मैकेनिज्म इस तरह काम कर रहा है। यहाँ पे दो है फिक्स्ड, मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, अभी ये क्रैंक हो गया, क्रैंक ये पूरा घूमेगा, तो ये घूमेगा, तो ये हो गया आपका रॉकर कपलर, ये भी घूमेगा। ठीक है, कैसे टोटली ये काम हो रहा है देखो। इन्वर्शन ऑफ फोर बार चेन, हम कैसे इन्वर्शन कैसे सर करेंगे क्या पता है इसको। सर, फिर से बताइए सर। सब ज्वाइन हो गए हो क्या, और कोई ज्वाइन करोगे? अभी भी ज्वाइन हो रहा है, 2 मिनट रुक जाइए। सुन पाए हो? ऑडिएबल? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोर बार मैकेनिज्म। ठीक है, फोर बार मैकेनिज्म क्या होता है? फोर बार लिंकेज होता है, जिसको हम लोग फोर बार मैकेनिज्म कहते हैं, जो सिंपलेस्ट मूवेबल और क्लोजेस्ट चेन लिंकेज होता है, कुछ इस तरह। ठीक है, ये फोर बार है,
जो लिंक है, ठीक है। इसमें क्या है, दिस लिंक्स आर कनेक्टेड इन ए लूप, एक लूप के तरह दिख रहे हो, ठीक है। तो दिस लिंक्स आर कनेक्टेड इन ए लूप बाय 4 जॉइंट्स, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मान लो कि ये एक होगा क्रैंक, क्रैंक क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री घूमेगा, राइट। और ये हो गया आपका कपलर, मान लीजिए ये दोनों जो जिसके साथ लिंक है, कनेक्टिंग रॉड, रॉकर, और ये आपका है फ्रेम, जो ये 2 पॉइंट सर में आपका आवाज फिक्स्ड है। कट रहा है सर। आवाज कट रहा है? आवाज तो ठीक ही होना चाहिए। हेलो, अभी भी कट रहा है क्या? हेलो, अभी ठीक चल रहा है क्या? सर बोलिए। ठीक चल रहा है? यस सर। यस सर। तो ये है आपका 4 पॉइंट में जो फिक्स्ड हुआ है, ठीक है। ये 4 है जो ये आपका हो जाता है कपलर, क्रैंक, रॉकर एंड ये फ्रेम है। तो ये 2 पॉइंट पे है फिक्स्ड, ठीक है। तो ये अगर लूप के तरह दिख रहा है तो इसको हम 4 बार मैकेनिज्म कहते हैं। तो इसका इन्वर्शन कैसे करेंगे, ठीक है। कपलिंग रॉड ऑफ ए लोकोमोटिव, मान लो यहाँ पे 2 क्रैंक है, क्रैंक कैसे होगा? सर उसमें क्या चीज आप समझाए ना सर कि कौन सा मूव करेगा तो कौन सा फिक्स रहेगा, क्या चीज बता रहे थे सर, नहीं समझ में आया वो चीज। ये 2 पॉइंट में फिक्स्ड है अभी, ठीक है। और ये सब मूव करेगा। अभी इन्वर्शन में समझाऊंगा, ठीक है। अभी बस इसको याद में रखो कि क्रैंक जो होगा वो पूरा 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है। अगर ये दो तरफ आएगा तो ये भी 360 डिग्री घूमेगा। अगर 360 डिग्री नहीं घूम रहा है, अगर 360 डिग्री नहीं घूम रहा है तो मैं उसको क्रैंक नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका देखो, यहाँ पे है तो आपका क्या बोलेंगे सर। क्या, हेलो, प्रॉब्लम हो अब सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर, आपकी आवाज बीच बीच में कट यस जा सर, रही है, बहुत लेकिन ज्यादा। आवाज फंस रहा है। हेलो। यस सर, बोलिए। तो ये मैं यही कह रहा था कि ये अगर 360 डिग्री जो लिंकेज घूमेगा ना, हम उसको कहेंगे क्रैंक, ठीक है। अगर 1 डिग्री भी कम घूमेगा तो हम उसको कहेंगे रॉकर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, जो डबल क्रैंक मैकेनिज्म है, यहाँ यहाँ पे 2 क्रैंक है, ठीक है। तो ये कहाँ पे काम करता है पता है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म लोकोमोटिव में काम कर रहा था। जो पहले हमारा जो ये था आपका अम, जो व्हील चलता था ना, यहाँ पे 2 क्रैंक के हिसाब से चलता था। ये 2 क्रैंक घूमता है, लिंक 1 एंड लिंक 2, सॉरी लिंक 4, ठीक है। और लिंक 1 होगा आपका फिक्स्ड, ठीक है। कैसे होता हो रहा है देखिए, coupled wheel of locomotive double crank, ठीक है। तो if links 2 and 4 are made of equal length in 4 bar chain, यहाँ पे देखिए लिंक 2 एंड लिंक 4 आर इक्वल इन दिस 4 bar chain, ठीक है। तो we get double crank quadric chain which is used to transmit the motion from one wheel to another of a locomotive, ठीक है। तो क्या हो रहा है, we get double crank quadric chain which is used to transmit the motion। ये क्या कर रहा है, ये अगर घूमेगा, ये दो अगर पूरा घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या मोशन आएगा,
quadric motion. तो यही हो रहा है कि यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है क्या, मोशन ट्रांसमिट हो रहा है, क्वाड्रिक चेन व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द मोशन फ्रॉम वन व्हील टू अनदर लोकोमोटिव। ये एक व्हील से दूसरा व्हील तक मोशन जा रहा है, बस ये क्रैंक घूम रहा है इसीलिए। ठीक है, तो लिंक वन इज फिक्स्ड टू मेंटेन द फिक्स सेंटर डिस्टेंस। देखो लिंक वन इज फिक्स्ड, क्यों है ये फिक्स्ड, क्योंकि ये डिस्टेंस को फिक्स करके रखा है। ये दोनों में ये फिक्स्ड है, ये नहीं, ये कुछ नहीं घूमेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लिंक वन इज फिक्स टू मेंटेन फिक्स सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स एंड लिंक थ्री रिप्रेजेंट द कपलिंग रॉड। लिंक थ्री जो है, जो कपलिंग रॉड, यहाँ पे देखिए हम जो बोल रहे थे कि ये कपलर है, तो ये हो गया आपका कपलिंग रॉड। ठीक है, तो लिंक थ्री रिप्रेजेंट्स द कपलिंग रॉड which connects two rods and it is will be parallel in fixed link। ठीक है, ये पैरेलल है, और the mechanism is used to transmit the rotary motion of a wheel which acts as driver to another wheel mounted। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? सुनाई दे रहा है तो आप लोगों को? बोलिए सर। सुनाई दे रहा है ना? यस सर। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? ये इन्वर्शन ऑफ फॉरवर्ड चेन, मतलब जो कपलिंग रॉड ऑफ ए लोकोमोटिव है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम है? ये दो क्रैंक होगा, ठीक है, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, तो लिंक थ्री ऑक्सीलेट करेगा और लिंक वन हो जाएगा आपका फिक्स्ड। ठीक है, और ये फिक्स क्यों है, क्योंकि ये दो व्हील में डिस्टेंस बना के रख रही है। ठीक है, ये कुछ इस तरह काम करता है। ओके, यस सर। तो मैं दूसरा में आ रहा हूँ। दूसरा में क्या है, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म क्या होता है, डायग्राम में देखिए पहले इसमें। ठीक है, डायग्राम में देखिएगा। A part of the mechanism is beam engine, also known as crank and lever mechanism, which consists of four links, shown as figure। फोर links है यहाँ पे। ठीक है, अभी this is the in this mechanism when crank rotates, ये है आपका क्रैंक। देखिए क्रैंक, क्रैंक हमेशा 360 डिग्री पूरा घूमेगा, इससे कम घूमेगा तो उसको हम क्रैंक नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे रॉकर। अगर ये क्रैंक पूरा घूम रहा है, ये ए सेंटर है फिक्स्ड। ठीक है, अगर ये घूम रहा है, ए भी घूम रहा है, तो क्या होगा, द लीवर्स ऑक्सीलेट सेंटर्स द सेंटर ऑफ डी। ये क्या करेगा, ये अगर पूरा घूमेगा तो ये नीचे आएगा और फिर जाएगा, तो ये भी आपका घूमेगा। और ये अगर ऊपर नीचे जाएगा तो यहाँ पे है आपका पिस्टन पॉइंट ई में, जो सिलेंडर में है, तो ये पिस्टन ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ही कहा गया है, देखिए, जो द एंड ऑफ ई of the lever CDE, the end of E, the lever CDE connected to a piston which is reciprocates due to the rotation of the crank. AB, due to the rotation of the crank, the lever CDE reciprocates। ठीक है, in other words, the purpose of this mechanism to convert rotary motion into the reciprocating motion। तो AB will be, AB क्या कर रहा है, आपका रोटेटिंग मोशन दे रहा है, तो रोटरी मोशन से हम आपको क्या मिल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है। ठीक है, ये है आपका क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। समझ में आया? देखिए कुछ इस तरह है Yes. इसका। ए बी क्रैंक, ये घूम रहा है, अगर ये घूम रहा है तो ये लिंक थ्री ऊपर नीचे कर रहा है, अगर लिंक थ्री ऊपर नीचे हो रहा है तो ये सीडी में रेसिप्रोकेटिंग, सीडी में ऊपर नीचे होगा, ये ई सी डी लीवर, और ये अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये सिलेंडर का पिस्टन अप डाउन करेगा, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है रोटरी मोशन से। अब देखिए वाट्स इंजन इंडिकेटर, जो यहाँ पे होगा आपका डबल लीवर मैकेनिज्म। हम लोग ये बस इन्वर्शन कर रहे हैं। ठीक है, इन्वर्शन में फास्ट हम क्या कर रहे थे, दो क्रैंक होगा,
टू क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। फिर हम लोगों का आया क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। अभी हम लोग आए डबल लीवर मैकेनिज्म में, ठीक है। अब डबल लीवर मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है देखिए। लिंक 1 इज फिक्स्ड, लिंक 2, देखिए लिंक 1 इज फिक्स्ड यहाँ पे, ठीक है। ये हम एक को हमेशा हम लोग फिक्स रखते हैं, तो लिंक 1 इज फिक्स्ड, लिंक 2 ABC एंड लिंक 3 CDP, लिंक 2 ABC एंड CDP, लिंक 3, ठीक है। और ये क्या होगा आपका लिंक 4 BED, ठीक है, BE और ED, देखो कुछ ऐसा ही लिखा होगा, लिंक BE एंड लिंक ED फ्रॉम लिंक 4 सिंस नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। इसको याद रखिएगा कि ये दो सेम होगा लिंक, लेकिन इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। द पॉइंट E कनेक्टेड टू द पिस्टन ऑफ द इंडिकेटर। अब ये आ रहा है आपका जो पॉइंट बन रहा है E, ये कनेक्ट है पिस्टन के साथ, इंडिकेटर सिलेंडर के साथ, ठीक है। अगर ये कैसे काम करता है, तो पॉइंट E और ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये गैस का प्रेशर के साथ प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये तभी उठेगा जब इसका गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे डबल लीवर मैकेनिज्म में इसको यूज करते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन कैसे, तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन क्या हो रहा है, तो एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द बेसिक 4 बार चेन। जो हमारा बेसिक 4 बार चेन है, तो उसको ही मॉडिफिकेशन करते करते ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन बना दिए। तो इट consists of 1 sliding pair and 3 turning pairs. It is usually found in reciprocating steam engine mechanism. पहले जो reciprocating steam engine mechanism होता था स्टीम इंजन में, तो उसमें ये ऐसे काम करता था। तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म कन्वर्ट, ये देखो फिर से यहाँ पे जो है आपका क्रैंक, ये लिंक, तो ये पूरा घूम रहा है, ये पूरा घूम रहा है, इसीलिए ये आगे जा रहा है, ठीक है। ये आगे जा रहा है और यहाँ पे देखो एंगल थोड़ा कम है, तो इसीलिए ये जब ये पूरा घूमेगा तो ये सामने जाएगा फिर आएगा। तो यहाँ पे ये सिलेंडर रख दिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका रोटरी मोशन इनटू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। और फिर ये आएगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन, ठीक है। तो ये ऐसे वाइस वर्सा काम कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, ठीक है। तो इससे चलते हम लोगों को मिला क्या, हम लोगों को मिला क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज एन apparatus to produce a reciprocating motion which the time taken for travel return stroke is less than the forward stroke, ठीक है। जैसे जितना टाइम लग रहा है हमको सामने जाने में, उसे बहुत कम टाइम लगता है रिटर्न आने में, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इट इज ड्रिवन बाय ए सर्कुलर मोशन and uses a system of links of 3 turning pairs and a sliding pair. कैसे कम हो रहा है इसे थोड़ा देख लीजिए। द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में जो मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द शेपर मशीन। शेपर मशीन में काम किए हो फर्स्ट ईयर में, था ना शेपर मशीन? नो सर। शेपर मशीन नहीं था, अच्छा जो भी है। तो शेपर मशीन में ये काम करता है, ये क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन दैट द स्लाइडर मूव्स फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड्स। In the forward direction, the cutting process occurs, while in the return, there is no such cutting. तो काम कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये है इस पॉइंट में ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रैंक, ये होगा आपका जो क्रैंक, तो ये पूरा घूमेगा, ये घूमेगा तो ये पीछे और आगे जाएगा, ठीक है। ये आगे जा रहा है, काटिंग कर रहा है। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन को हम कहते हैं स्ट्रोक लाइन, लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ स्ट्रोक,
जो सामने जाएगा तब कटिंग प्रोसेस होगा, शेपर प्रोसेस होगा, जब पीछे आएगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इसको क्यों कहते हैं? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इसीलिए कहते हैं कि ये पीछे जब आता है तो बहुत फास्ट आ रहा है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह होगा, आपका ये फिक्स्ड लिंक है, ये आगे जाएगा और पीछे आएगा, ये होगा आपका क्रैंक, और ये जो क्रैंक है ये थोड़ा स्लॉटेड टाइप्स का रहता है। ये छोटा वाला गियर, ये गियर होगा, तो ये घूमेगा, हम मोटर से इसको पहले घुमाते हैं तो ये घूम रहा है, और यहाँ पे जो स्लॉटेड कनेक्शन है इसमें एक पिन पिन है जो ये क्रैंक को कुछ इस तरह मूव करवाएगा। ठीक है, ये अगर इस तरह मूव कर रहा है तो ये आगे पीछे करेगा। ठीक है, देखो कुछ इस तरह काम कर रहा है ये, समझ में आ रहा है? ये देखो कितना जल्दी बैक स्ट्रोक ले रहा है। क्यों ले रहा है इतना जल्दी बैक स्ट्रोक? क्योंकि सामने जाने में जितना आपका लग रहा है टाइम, जो एंगल है ना, ऊपर का जो एंगल है जितना टाइम लग रहा है, नीचे का एंगल बहुत छोटा है, इसलिए इतना जल्दी ये रिटर्न क्विक हो रहा है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है आपका ये प्रोसेस ऑटोमेटेड है, construction of the mechanism is not so complicated, it can perform operation like cutting, slotting work piece, and the ideal time reduced because the fast returning stroke। ठीक है, टाइम कम लग रहा है, अगर बैक स्ट्रोक में इसका कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज भी एक है कि ये इन द रिटर्निंग स्ट्रोक देयर इज नो कांटेक्ट विद द वर्क, सो नो कटिंग टेक्स प्लेस, hence the process takes much time to complete। ठीक है, the forward stroke takes much time compared to the return stroke, it takes more power to perform operations, continuous its own work because heat generated inside the piston। ठीक है, and wear and tear can happen, and the balancing of linkage also major problem as this device is also linked to the linkage। समझ में आ रहा है? बताओ कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो ये 4 बार मैकेनिज्म और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ। यस सर। कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, स्लाइड देख नो लीजिए सर। एक बार पूरा। एक बार स्लाइड देख लीजिए पूरा। ठीक है, क्रैंक किसको कहते हैं पता चल गया, रॉकर किसको कहते हैं पता चल गया। ठीक है, और ये ऊपर हो गया आपका कपलर, नीचे हो गया आगे आपका फ्रेम। ठीक है, ये इन्वर्शन। ठीक है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल लीवर मैकेनिज्म। सर एक बार बता दीजिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज है आपका रिटर्निंग जो स्ट्रोक हो रहा है, रिटर्निंग जो स्ट्रोक हो रहा है, देखिए इससे पूरा जा रहा है, रिटर्निंग जो स्ट्रोक हो रहा है ना, अगर शेपर मशीन में आप जाओगे तो रिटर्निंग स्ट्रोक में आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिटर्निंग स्ट्रोक एक्चुअली कुछ नहीं होता है, नहीं तो ये देयर इज नो कटिंग टेक्स प्लेसेस, देयर इज नो मच टाइम टू कंप्लीट ना। रिटर्निंग स्ट्रोक में अगर कुछ काम करता तो अच्छा होता, इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज दिखा दिया गया है कि देयर इज नो कॉन्टेक्ट विद द वर्क, सो नो कटिंग टेक्स प्लेस, हिंस द प्रोसेस टेक्स मच टाइम टू कंप्लीट इन द रिटर्निंग स्ट्रोक। The forward stroke takes much time compared to the returning stroke। The forward stroke टाइम तो ज्यादा लग रहा है रिटर्निंग स्ट्रोक से। रिटर्निंग स्ट्रोक तो इसीलिए तो इसको कहते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इट टेक्स नो इट टेक्स मोर पावर टू परफॉर्म ऑपरेशन, इसमें पावर ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये 2 गियर को घुमा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 गियर घूम रहा है इसीलिए। और है आपका क्या, कॉन्टिन्यूअस इट वोंट वर्क, कॉन्टिन्यूअसली काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें हीट जनरेटेड होगा, क्योंकि बहुत फास्ट ये पीछे आ रहा है आगे जा रहा है, तो
इसके अंदर जो स्लॉटेड कनेक्शन है यहाँ पे हीट जनरेटेड होगा, तो हीट जनरेट होने के लिए हो रहा है तो क्या होगा इनसाइड द पिस्टन, सो वेयर एंड टीयर कैन हैपन, एक्सीडेंट हो सकता है। और बैलेंसिंग ऑफ लिंकेज इज ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम, ये लिंकेज को थोड़ा बैलेंस करके भी चलना पड़ता है, नहीं तो शेपर मशीन में, कटिंग मशीन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ये है आपका सब डिसएडवांटेजेस। ठीक है, Okay, sir. अटेंडेंस किसके पास है? अटेंडेंस कोई भेज रहा है मुझे? यही कर लेता हूँ, छोड़ो। भेज दे क्या सर? हाँ भेज दीजिए तो। ठीक है, पर्सनली में भेज देते सर। हाँ भेजिए पहले। ठीक है, भेज देते। और एक आप मिनट। लोगों का लैब मैनुअल का बात हो गया है सुमित सर के साथ थोड़ा? नहीं सर, नहीं मतलब कहाँ बोले सर? लैब मैनुअल काम सुमित सर के साथ थोड़ा बात करिए, मैं तो बोल रहा हूँ मेरे साथ तो बात हुआ है, सुमित सर के साथ थोड़ा बात कीजिए। सर आप ही बात करके बता दीजिए ना सर, कैसे क्या करना है। तो बात कर रहा था, मुझको सेट तो बोल रहा है कि स्टूडेंट लोग बोलेगा मैं तब बात करूंगा। ठीक है, मैं ही बात कर लूंगा। आप लोग भी होगा तो एक बार बात करिएगा कि लैब मैनुअल जो लिखना है क्या लिखना है नहीं लिखना है, आप एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, सर चलिए भेज दिया हूँ अटेंडेंस। ठीक है। चलिए पीपीटी में आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप में। सर अटेंडेंस गया सर? अटेंडेंस तो बोलते रहे, अटेंडेंस भेज दिए। इतना कौन जी। फोटो? ठीक है चलिए, ओके सर। Okay, sir. बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू।